बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसकी तफसीलात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इदारा नेआब, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका कोलैबोरेटिंग सेंटर भी है एग्रीकल्चर और फूड के डिपार्टमेंट के लिए, इस पूरे रीजन के लिए। और यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है, यहाँ पर जिस तरह से मुल्क की खिदमत की जा रही है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और वो मुल्क जिसकी मईशत का मेजर चंक ज़राअत पर मबनी है, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, उस मुल्क में इस इदारे की क्या खिदमात हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आइए देखते हैं। और ये ज़रा बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सलीम साहब, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इस इदारे नायाब के। डॉक्टर साहब, इस इदारे के बारे में कुछ बताइएगा कि बेसिक काम है क्या इस इदारे का? जी, इस इदारे का जो बुनियादी मकसद है, मुल्क के अंदर जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से, जी, एनिमल हेल्थ के हवाले से, और प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से न्यूक्लियर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो ज़राई मसले हैं उनका हल ढूंढना, नई इख्तरात करना, नए प्रोडक्ट ईजाद करना और फिर उसको फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुँचाना। नेआब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समाज की बेहतरी के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे इदारे को गिरां कदर कामयाबियां हासिल हुई है। इसके नतीजे में मुल्क के ज़राई शोबे में खुद कफील होने और फूड सिक्योरिटी जैसे अहदाफ के हुसूल में नुमाया पेशरफ्त हुई है। नेआब ने फसलों की नई इकसाम की दरियाफ्त, अराजी की बहाली के अलावा फसलों पर खादों के जरूरी और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल से पैदावार में खातिर खा इजाफा किया है। पाकिस्तान की बरामदात का तकरीबन 60% हिस्सा कॉटन और टेक्सटाइल से तैयार करदा मसनूआत पर मुश्तमिल है, जिसकी बुनियाद कपास की पैदावार है। 1983 में नायाब के प्लांट ब्रीडिंग डिवीजन की जानिब से कपास की एक नई किस्म मुतारिफ कराई गई, जिसके बायस 2 साल के कलील अरसे में मुल्क में कपास की पैदावार 2 गुना हो गई, जो कि एक मुनफरिद एजाज है। और हमने ये पाकिस्तान में अपने तरह का एक नया काम है कलर्ड कॉटन पे। जी, पहले काम इस तरह से ये सच नहीं हो रहा था। हम ये जा रहे थे सीड टू द गारमेंट्स, राइट फ्रॉम द फील्ड, लैब टू फील्ड एंड फील्ड टू इंडस्ट्री एंड देन टू दी जो लोकल आम आवाम है उसको मिले। एक तो रेशा छोटा था, 20 से 22 mm के करीब था। हमने 20 से 22 mm को थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग हमने उसको यूज़ किया। हमने ऐसा म्यूटेंट आइडेंटिफाई किया जिसका ना सिर्फ रेशा लंबा था, वो ऑलमोस्ट 27 mm अबाउट हो गया, और उसकी स्ट्रेंथ भी हमने इम्प्रूव की ताकि इसका अच्छा धागा बन सके इंडस्ट्री से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उसका हमारा फील्ड का मॉडल प्लांट है। ओके, और ये इसी कलर के साथ, जी, ये ऑर्गेनिक है? जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। राइट जी, ये नायाब में डेवलप हुआ है, हमारी सब इकट्ठी एफर्ट है, नॉन जीएमओ है, ऑर्गेनिक है। ये देखें, हमने प्लांट डेवलप किया विद फाइन, हमने अच्छा इसका फाइबर रेशा इंप्रूव किया। उस रेशे की इम्प्रूवमेंट के साथ हमने यील्ड बढ़ाई। जी, मसला ये भी था कि जो नॉर्मल आम कलर कॉटन लग रही थी उसकी यील्ड ही बड़ी कम, 300 से 400 केजी पर एकड़ के हिसाब से, ये तो कुछ भी नहीं। यस, हम उसको 1700 केजी पर ले गए। वंडरफुल। उसके साथ हमने इसका फाइबर इंप्रूव कर दिया। फाइबर से अब देखें, इस पौधे से ये फुटी निकलती है। ओके, इसकी अब आप जिनिंग करेंगे। राइट, जिनिंग करने के बाद ये इसकी लेंथ आ गई। इसको आप अगर हाथ से अगर फील करें तो बड़ी फ्लफी और बड़ी नरम सी और बड़ी मुलायम आपको लगेगी। यस, फिर इसको यूज करते हुए हमारे कोलैबोरेटर हैं NTU के नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से, हमने उनसे कोलैबोरेशन की। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, तो उन्होंने हमें फंड किया। वी आर वेरी थैंकफुल।
फिर उससे ये देखें यार्न धागा, ये विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी डाइंग। ओके, यही इस कलर्ड कॉटन की वजह से ये तैयार हो गया। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब इस धागे के बाद फिर इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्रियल पार्टनर जो हमारे थे डॉक्टर जुल्फिकार, उन्होंने ये फिर इससे ये कपड़ा बनाया। इससे देखें इसमें अभी तक ये स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं, सॉक्स हैं, शॉल्स हैं, जी पैंट्स हैं और जीन्स। वाओ, और इसमें डेनिम टाइप है। ये आप अगर इसको फील करें जी जी, तो इसमें इलास्टिसिटी भी देखें। यस, और ये बिल्कुल नेचुरल कलर है, कोई केमिकल नहीं। वाओ, नो एलर्जी, स्किन एलर्जी, जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको इश्यूज होते हैं कि स्किन एलर्जी ना हो जाए। ये बहुत बड़ी इंटरनेशनली तो इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। यानी अगर ये हम पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल पे ले जाएं और बाहर भेजें तो वी कैन मुकाबला बहुत ज्यादा ज़रे मुकाबला। नियाब का दूसरा अहम डिवीजन सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिवीजन है। इस डिवीजन में बंजर अराजी को काबिल काश बनाने और इसकी जरखेजी में इजाफे के इकदामात को गिरां कदर कौमी खिदमत का फरीजा समझ कर सरअंजाम दिया जाता है। इस डिवीजन का काम मुल्क के अंदर कलराठी जमीनों पे उनको काबिल काश्त बनाना है। ब्रैकिश वाटर को ज़ेरे इस्तेमाल लाकर जो सेलाइन साइल्स हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, उसको कामयाब करना है। फर्टिलाइजर डेवलपमेंट इसका काम है। हमारे सेल साइंटिस्ट ने एक फर्टिलाइजर डेवलप किया जिसका नाम है न्यूट्रिएंट एनरिच्ड मैन्योर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। ये DAP का नेमुल बदल है और उससे हाफ प्राइस में अवेलेबल है। पार्क के ताउन से ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है और इस साल मार्च में चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इसका इफ्तिताह किया। ये खाद DAP के मुकाबले में सस्ती है। हमारा जो इस वक्त सबसे मार्केट डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो नियाब इको स्प्रे है। ये तैयारी के मराइल में और इंशाल्लाह इसकी जब अप्रूवल पंजाब सीड डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी से हो जाएगी तो ये कमर्शियली अवेलेबल होगा। सकिंग एंड इंसेक्ट पेस्ट के लिए ये बड़ी मौसर दवा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इनकलाब बर्पा कर देगी पाकिस्तान। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से मुतारिफ करदा ज़ोनोटिक डिजीज इंटीग्रेटेड एक्शन ज़ोडेक प्रोग्राम, ज़ोनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियों के फैलने की फौरी तशखीस, रोकथाम और कंट्रोल को यकीनी बनाता है। नियाब में जानवरों की बीमारियों की तशखीस करने वाली लेबॉर्ट्री ने ज़ोडेक नेशनल लेबॉर्ट्री की हैसियत हासिल कर ली। 2023 में नियाब की ज़ोनोटिक लेबॉर्ट्री का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी हुआ। ये पाकिस्तान की पहली लेबॉर्ट्रीज हैं वेटरनरी ड्रग्स के हवाले से जो यहाँ इस्टेब्लिश की हैं और हम मिनिस्ट्री को एनिमल ड्राइव फूड के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं और चूँकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो उनको एक्रेडिट टेस्ट की ज़रूरत है। तो वो इसलिए हम मिनिस्ट्री का और पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो सैंपल्स फूड के एनालाइज करते हैं। तो ये था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का फैसलाबाद में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए जो रिसर्च है एग्रीकल्चर में और बायोलॉजी में, उसके लिए इदारा नियाब। और आपने देखा कि यहाँ पर कितना बेहतरीन काम हो रहा है, किस तरह से मुल्क की खिदमत की जा रही है। और ये वो साइंटिस्ट्स हैं जो इस वक्त इस मुल्क के अनसंग हीरोज हैं। इसी के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।